हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पैशन केमिस्ट्री पर। हम 11th क्लास में यूनिट 3 यानी कि क्लासिफिकेशंस ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे और ये आज वीडियो इसका सेकंड है, मतलब इस यूनिट का सेकंड वीडियो है। और इस वीडियो में हमने कल लास्ट वीडियो में जो सबसे इम्पोर्टेंट आपको पीरियोडिक टेबल्स के बारे में बताया गया था, उसमें हमने थ्री कह सकते हो आप, 3 पीरियोडिक टेबल लॉ हमने डिस्कस कर लिया था। और वो जो पीरियोडिक टेबल्स जिसने दी थी उनका नाम क्या था। फर्स्ट जो थी डुबेर्नियर था, सेकंड न्यूलैंड था, ठीक है। इसके बाद लोथरमेयर भी था, मैंने उसको बस स्किप कर दिया था, इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। फिर मेंडलीव पीरियोडिक लॉ था, ठीक है। मेंडलीव ने क्या था, इन तभी तीनों साइंटिस्ट थे, इन्होंने जो एलिमेंट है उनको अरेंजमेंट दी थी इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग, ठीक है। और मेंडलीव जी ने क्या किया था, मेंडलीव जी ने क्या किया, एलिमेंट को अरेंज किया ग्रुप में, और कह सकते हैं आप वर्टिकल कॉलम में। उन्होंने एक दीवार पर क्या किया, सभी जो है इसमें 63 कार्ड लिए थे। 63 कार्ड पर एवरी एलिमेंट को क्या किया था, उसकी प्रॉपर्टीज़ को मेंशन किया था। और वो प्रॉपर्टीज़ कौन सी थी, आपकी ऑक्साइड वाली और हाइड्रोक्साइड वाली। तब उनको दीवार पर उन्होंने क्या किया, लगाया, तो सभी प्रॉपर्टीज जो एक जैसी थी उनको अरेंज किया, तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास मेटल थे, जो आपके पास एलिमेंट थे वो एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंगली खुद से अरेंज हो गए, ठीक है। और कुछ जो क्या थे उस टाइम पर, हम कह सकते हैं नोबल गैसेज थी, उनके लिए 0 पेड बनाया। और जो हायर हैवियर एलिमेंट थे जिनकी डिस्कवरी नहीं हुई थी उनके लिए उन्होंने वैकेंट स्पेस छोड़ दिया, ठीक है। लेकिन उनकी लिमिटेशंस क्या हुई, काफ़ी यूज में रही, काफ़ी टाइम तक हम जो है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल को पढ़ते भी रहे, ओके। उसके बाद आए मोसले। मोसले ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल लॉ दिया और इसने क्या कहा वो अभी हम आपको बताते हैं। उससे पहले जो मेंडलीव की क्या थी, आप कह सकते हो कमियां थी, लिमिटेशंस थी, उसके बारे में आपको बताऊं तो उसने क्या बताया था कि कोई जगह नहीं मिली थी। जो आइसोटोप्स है, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, कार्बन के आइसोटोप हैं, क्लोरीन के आइसोटोप हैं, उनको कोई जगह ही नहीं मिली, ठीक है। और जैसे कुछ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट हैं उनको उन्होंने एक साथ कंबाइन कर दिया, या सेम प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट हैं उनको उन्होंने अलग कर दिया, ठीक है। लेंथेनाइड पोजीशन और एक्टिनाइड की पोजीशंस पर भी कुछ न कुछ सवाल उठे। ये सब कुछ उसकी क्या थी, लिमिटेशंस थी। लेकिन इन 1920 मोसले जी साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को, हाई स्पीड एक मेटल है, क्या है कि ये मेटल है, ठीक है। और इस मेटल पर बोmbardment कराई, जो ये इलेक्ट्रॉन है बेटा जी, ये इलेक्ट्रॉन की बोmbardment कराई हाई स्पीड से इस मेटल पर। हाई स्पीड से क्या कराई, बोmbardment ऑन मेटल सरफेस। बोmbardment होगी तो यहाँ से कुछ न कुछ क्या होगा, जल्दी से बोलो, यहाँ से कुछ न कुछ क्या होगी, फ्रीक्वेंसी निकलेंगी एक्स रेज वाली, यानी कि यहाँ से यहाँ कुछ एक्स रेज की फ्रीक्वेंसी निकली, एक्स रेज फ्रीक्वेंसी एमिटेड, एक्स रेज की क्या है, कुछ न कुछ फ्रीक्वेंसी निकली। और फिर इन्होंने क्या किया, एक ग्राफ बनाया अंडर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी और एटॉमिक नंबर के बीच में। तो इन्होंने क्या पाया कि जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता है, जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो रहा है, ये क्या है इंक्रीज, और ये फ्रीक्वेंसी भी क्या हो रही है, साइड इंक्रीज, इस साइड फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है, और ऊपर की साइड क्या हो रहा है, ये एटॉमिक नंबर, जेड इज द एटॉमिक नंबर एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो जैसे इसने एक ग्राफ प्लॉट किया तो वो ग्राफ आपका कुछ इस तरीके का मिला, जैसे जैसे आपकी एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज हुई, यानी कि स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। कैसा ग्राफ मिला, स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिला। और एक इक्वेशन दी, अंडर रूट ऑफ न्यू इज इक्वल टू ए जेड माइनस बी, ये इक्वेशन दी। न्यू इज फ्रीक्वेंसी, ए इज कांस्टेंट, बी आल्सो कांस्टेंट, एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर, जेड इज द एटॉमिक नंबर। तो इन्होंने क्या पाया और क्या बताया, जो क्या कहा था, मेंडलीव जी ने कहा था कि जो मेंडलीव का पीरियोडिक लॉ था कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है एलिमेंट की, वो उनका क्या था,
एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास का फंक्शन होता है। लेकिन मेंडलीव ने थोड़ा सा इसमें करेक्शन किया, और वो करेक्शन करते हुए क्या कहा इस लॉ ने, स्टेट दैट फिजिकल एंड केमिकल properties of element are the periodic function of their atomic नंबर का फंक्शन होती, ना कि एटॉमिक मास का। क्लियर है? तो ये इन्होंने क्या कहा, मोस्टली था इन 1912 की जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है वो उनके एटॉमिक नंबर का फंक्शन होती है। मतलब कि एलिमेंट को हम अरेंज करते हैं इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर ए सर्टेन रेगुलर इंटरवल। कि क्या कहा, एलिमेंट आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। अपनी थ्योरी का जो है जस्टिफिकेशंस क्या दिया मोस्ले जी ने, क्या है अपनी थ्योरी के बारे में क्या कहा। थ्योरी ध्यान से सुन लेना है, लिखने की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि जो न्यूक्लियस होता है बेटा, अगर हम उसको क्या करेंगे, एटॉमिक वेट के अकॉर्डिंग अरेंज करेंगे, तो एटॉमिक वेट जो होता है वो किस किस का सम होता है। एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं हम, मैंने पीछे सिखाया था आपको, थ्योरेटिकल आप कह सकते हो इसको, थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशंस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जस्टिफिकेशन ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, जस्टिफिकेशन सुन लीजिए। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई चलो ठीक है मेंडलीव जी आप ठीक कह रहे हो, हम 1% आपकी बात मानते हैं कि आप ठीक कह रहे हो कि एटॉमिक वेट का फंक्शन होती हैं केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो आप मेरी बात का आंसर दीजिए, जो न्यूक्लियस है जी, ठीक है सर, जो न्यूक्लियस है ये क्या से, न्यूक्लियस में क्या होता है, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होते हैं, ठीक है, और प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम ही क्या होता है, एटॉमिक वेट, क्या होता है, एटॉमिक वेट। ठीक है सर, आपने कहा ये बात, लेकिन मेरे को एक बात बताओ, ये आपने सुना होगा कि पीछे जो साइंटिस्ट है जिन्होंने न्यूक्लियस है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उनकी डिस्कवरी की, बोर मॉडल ने बताया कि इलेक्ट्रॉन्स, ये न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे ये क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ एक फिक्स्ड सेंट्रीपिटल पाथ होता है, उसमें रिवॉल्व करते हैं, जिसको हम ऑर्बिटल कहते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, ऑर्बिट। लेकिन इसके बाद जो था क्वांटम नंबर आया, और उसके बाद अब वेव मैकेनिक्स थ्योरी आई, उस टाइम पर उन्होंने क्या बताया कि ऑर्बिटल्स होते हैं, और इन ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, ये सेल हैं, सेल के अंदर सब सेल होती हैं, सब सेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं, ठीक है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, और ये इलेक्ट्रॉन्स एक बाहर ऑर्बिटल्स में है, किसमें है, ये ऑर्बिटल्स में है, ठीक है भाई। अगर कोई भी आपके पास एलिमेंट है, उसको रिएक्शन दिखानी है, तो वो रिएक्शन क्या से, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन से दिखाएगा। तो मतलब क्या होगा कि जो न्यूक्लियस है ना, वो क्या सराउंडेड है बाय दी ऑर्बिटल्स, मतलब वो अंदर की तरफ घुसा हुआ है, बाहर की तरफ नहीं है। तो रिएक्शन के लिए कोई भी, जैसे रिएजेंट है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, रिएजेंट है कोई भी, रिएजेंट क्या होता है बेटा जी, जैसे आपने क्या लिया, कोई भी KMnO4 कुछ भी लिया, XYZ कोई भी एलिमेंट है, जैसे आपने एलिमेंट लिया, नाइट्रोजन ले लिया, और इसको हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कराने लगे, तो हमने एज्यूम किया कि जो हाइड्रोजन है ना, ये रिएजेंट है, क्या ये रिएजेंट है, ठीक है। तो इस रिएजेंट को रिएक्ट करने के लिए इसके अंदर जाना पड़ेगा, अंदर मूव करके जाना पड़ेगा। तो मूव करके अगर ये अंदर जाएगा, तो इसके बाद जो ये ऑर्बिटल्स है, ये कुछ ना कुछ क्या करेंगे, कुछ ना कुछ रुकावट ही पैदा करेंगे ना, यस और नो। तो ये कुछ ना कुछ रुकावट पैदा करेंगे, इतने अच्छे से रिएक्शन ही नहीं कर पाएंगे, आपका प्रोडक्ट जो आप चाह रहे हो वो बन नहीं पाएगा, कुछ एक्सप्लेनेशन ही नहीं बन रही है। लेकिन N2 प्लस H2 ये जो रिएजेंट है, अगर ये इलेक्ट्रॉन के साथ रिएक्ट करे, किसके साथ रिएक्ट करे, इलेक्ट्रॉन के साथ अगर ये रिएक्ट करेगा, तो ये इजीली से रिएक्ट करेगा, क्योंकि ये जो बाहर आउटर मोस्ट में जो इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसके साथ रिएक्ट करने के लिए
हाइड्रोजन को इतना ज़्यादा क्या है कुछ वर्क नहीं करना पड़ेगा, इजीली से रिएक्ट कर लेगा। तो ये कुछ इसने जस्टिफिकेशन दी कि इसी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वही क्या करते हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, और थ्योरेटिकल जस्टिफिकेशन यही होती है। वैसे एटॉमिक नंबर में होता क्या, आप बताइए, एटॉमिक नंबर होता क्या है, बोलो, नंबर ऑफ प्रोटॉन, या कह सकते हो आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए न्यूट्रल एटम। एक न्यूट्रल एटम या एलिमेंट में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वही तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर है, या प्रोटॉन कितने वही क्या होगा, एटॉमिक नंबर कहलाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो कि मोस्ले ने बताया, जस्टिफिकेशन दी, कुछ एक ग्राफ बना के दिखा। ठीक है, ये सब कुछ सभी के लिए वैलिड रहा। ठीक है, और फिर इन्होंने अपना लॉ दे दिया, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। फिर इसके बेस पर ही इन्होंने अपना क्या बताया कि पीरियोडिसिटी का क्या रीजन है, कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी मैंने कल आपको बताया था कि जो आपका कुछ एलिमेंट है अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं आफ्टर ए फिक्स इंटरवल। एक इंटरवल के बाद क्या करते हैं, वो अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। क्या करते हैं, वो रिपीट करते हैं। तो उसी को हमने क्या कहा था, पीरियोडिसिटी। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, इसके अकॉर्डिंग जो पीरियोडिसिटी का रीजन है वो क्या है, वो एक्चुअल में अगर हम कहें वो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो मैंने बताया है आपको, क्या कहा है कि जो इलेक्ट्रॉन है आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आउटर मोस्ट, जैसे इसके अंदर कितनी सेल थी, 1 2 2 में आप कहें अगर एक ही इलेक्ट्रॉन है, 1 में भी एक इलेक्ट्रॉन होता, 3 में भी अनेक इलेक्ट्रॉन होता, 4 में भी एक इलेक्ट्रॉन होता, तो उस टाइम पर हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऐसे एलिमेंट जिनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है बेटा जी, वो आप क्या करेंगे, अपनी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज को आफ्टर ए फिक्स इंटरवल रिपीट करेंगे। क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। तो यही बात है कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज इज द रिपीटेशन ऑफ सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। लिख लेते हैं, इट इज ड्यू टू, इट इज, पता चला ना पीरियोडिसिटी क्या है, इसका रीजन लिख रहा हूं मैं, सिर्फ रीजन। ठीक है, रीजन, इट इज ड्यू टू repetition of similar repetitions of similar electronic configuration after certain regular interval, after certain regular interval, ठीक है। इसी वजह से वो क्या करते हैं, अपनी प्रॉपर्टीज को रिपीट करते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं, जल्दी से लिख लीजिए इस चीज़ को, जो मैंने अभी आपको बताया है। एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको, यहाँ से चलना है, वीडियो को पॉज करते रहना है टाइम टू टाइम, और अपना लिखते रहना है। ओके, नोट्स बनाते रहना है। लिख लीजिए। जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं, ये सिंबल है, ये एटॉमिक नंबर है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल लिया लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है, ये एक ही ग्रुप में एलिमेंट रखे जाते हैं, और ये मैक्सिमम कह सकते हो आप केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी इक्वल ही रखते हैं, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए ऐसा क्यों है, क्यों हुआ ऐसा। तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर कितना है, 3, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, 1s2 2s1। ऐसे ही सोडियम है, इसकी एटॉमिक नंबर क्या आपका 11, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 3s1, क्या है 3s1। तो आप इसमें देख पा रहे हो कि जो आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें भी s में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी s में 1 इलेक्ट्रॉन है, और जैसे जैसे हम फर्दर मूव करते जाएंगे तो सभी के केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा जी, बोलिए 1। तो इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप नंबर 1, जो भी है आपका ये,
तो इनकी क्या रहेगी, प्रॉपर्टीज विल बी सेम, प्रॉपर्टीज क्या रहेंगी, सेम रहेंगी। ठीक है, तो ये क्या आपका मॉडर्न पीरियोडिक लॉ और कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी। तो जैसे ही आउटर कॉन्फ़िगरेशन सेम मिलेगी तो इसका मीनिंग क्या है, वो एलिमेंट आपके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम शो करेंगे। अगर वो प्रॉपर्टीज सेम शो करेंगे तो उनको हम एक ही ग्रुप में अरेंज कर देंगे। क्लियर है ये बात? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, कुछ फर्दर मूव करते हैं और क्या करते हैं, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में आपके पास जो स्ट्रक्चरल फीचर है वो देखिए क्या है। स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, स्ट्रक्चरल फीचर, ठीक है, ऑफ प्रेजेंट मॉडर्न कह सकते हैं आप, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो इसमें जनरली क्या होता है बेटा, आपके पास एक तो क्या होती है, हॉरिजेंटल लाइन होती है और एक वर्टिकल लाइन होती है। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। जो हमारी फिलहाल की जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें हमारे पास एक तो होते हैं ग्रुप्स, ठीक है, और एक होंगे क्या, पीरियड्स। ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, ये बात देखना आपको। हमारे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें फिलहाल क्या है, ऐसे 18, ये क्या है बेटा जी, एक्चुअल में जो ग्रुप होते हैं ये होते हैं वर्टिकल। कैसे होते हैं, वर्टिकल लाइंस में। और ग्रुप हमारे पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कितने होते हैं, 18 ग्रुप। कितने ग्रुप होते हैं, 18 ग्रुप। और जो आपके पास ये हॉरिजेंटल लाइन दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये हॉरिजेंटल जो लाइन दिख रही है आपको ये वाली, इनको हम कहते हैं पीरियड्स। और ये नंबर ऑफ पीरियड्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कितने पीरियड होते हैं, 7। तो इस तरीके से मैंने आपको बना करके कोशिश की है, लेकिन ये अच्छा नहीं बना है क्योंकि इसमें कुछ आपकी क्या है, जो आपके पास ग्रुप 3 4 5 6 7 8 9 10 है। ठीक है, ये जो ग्रुप होते हैं बेटा जी ये थोड़ा सा नीचे होते हैं, नीचे से स्टार्ट होते हैं, मतलब ऊपर से नहीं होते, नीचे से स्टार्ट होते हैं, कुछ इस वे में चल करके स्टार्ट होते हैं। आपको फिर भी कोशिश कर रहे हैं दोबारा से बनाने की। ठीक है, ये यहाँ से ऐसे चलते हैं, फिर इस टाइप से आपकी क्या है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ये। और यहाँ पर ये, ठीक है, इस तरीके से क्या है आपके पास ग्रुप 1 2 और यहाँ पर 3 4 5 6 7 8 9, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और एक ये 18। ठीक है, 18। और यहाँ पर देखो ये आपके पास मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आप कह सकते हैं बन गई है। ये क्या है, 1 2 3 4 5, मतलब 7 इस तरीके से। ठीक है, तो इस टाइप से आपकी क्या है, ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। और इसमें क्या है, ये ग्रुप 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये फिर 11 12 13 14 18 तक ये, और ये नीचे है, इनको बोलते हैं हम। फिर ये तो हुई किसकी बात, ग्रुप की और पीरियड्स की बेटा। इसमें हम फिर क्या है, 4 ब्लॉक होते हैं हमारे पास। मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है इसमें 4 ब्लॉक होते हैं। तो जो ग्रुप नंबर 1 और 2 है इसको कहेंगे हम एस ब्लॉक। क्या कहेंगे, एस ब्लॉक। इनका एस ब्लॉक नाम क्यों हुआ ये भी बात आपको बताएंगे। और ये 3 to 10 है बेटा, ये नीचे की तरफ, इनको हम क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट। और ये बिल्कुल लाइट आपको राइट में दिख रहा है ये वाला 11 to 18,
इनको हम कहेंगे पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या कहेंगे इनको हम? पी ब्लॉक एलिमेंट्स, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। और जी नीचे आपको दिख रहे हैं बिल्कुल सबसे अलग दो ग्रुप, ये दो ग्रुप नहीं है वैसे, ये इसी में से डी ब्लॉक में से ही निकाला गया है। कहाँ से निकाला गया? ये डी ब्लॉक में से ही सेपरेट किया गया है और इनको हम कहेंगे एफ ब्लॉक एलिमेंट, एफ ब्लॉक एलिमेंट। तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ, यहाँ पर लिख रहे हैं टोटल नंबर ऑफ ब्लॉक की बात करें तो कितना होगा बेटा जी? 4। ब्रैकेट में लिख सकते हैं आप एस पी डी एंड एफ। और आपसे पूछा जाए ग्रुप कितने होते हैं? ग्रुप जी पी का मतलब क्या होता है? ग्रुप। आप कहोगे सर ग्रुप होते हैं 18। पीरियड्स कितने होते हैं बेटा? आप कहोगे सर पीरियड्स होते हैं 7। तो ये क्या है? मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कुछ रफली स्ट्रक्चर्स। क्या ये? रफली स्ट्रक्चर्स। सभी बच्चों को मैं उम्मीद करता हूँ ये तो आता ही होगा, ठीक है, क्योंकि ये 9th 10th में आप सीख लेते हैं। तो पीरियड्स क्या होते हैं, ग्रुप्स क्या होते हैं, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जो लॉ है वो क्या है, और उसका जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है उसके अकॉर्डिंग पीरियोडिसिटी का रीजन क्या है, ये सब कुछ आपको पता होना चाहिए। फिर इसके बाद जो है हम डिस्कस करेंगे आयुपैक नोमेनक्लेचर। क्या करेंगे हम? आयुपैक नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट ग्रेटर देन 100। जो 100 से ऊपर जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है आज के टाइम पर हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट की भी बात कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट वो हैं 118। कितने हैं? 118। इसमें से कुछ मेटल्स हैं, कुछ नॉन मेटल्स हैं, कुछ मेटेलॉइड्स हैं। तो अब हम क्या बात करेंगे बेटा? आयुपैक नेमिंग ऑफ एलिमेंट्स विच हैव एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक है, एक बार मैं आपको मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दिखा दूं, उसके बाद हम क्या है नेमिंग पढ़ेंगे कैसे कैसे करते हैं 100 से ऊपर वाली। ठीक है, एक दो एग्जांपल्स के आपके साथ डिस्कस करेंगे, फिर हम चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पर। तो अब जैसे देख पा रहे हो ये है आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। क्या ये मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मैंने रफली आपको बना के दिखाई थी? तो इसमें आप देख पा रहे हैं मैंने क्या बताया था कि ग्रुप नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 12 तक नीचे बनेगा, मैंने 10 तक ही बनाया था। ओके, और फिर क्या है 13 14 15 16 17 और 18। ओके, तो ये 12 तक जो आपको दिखाया गया है, मैंने बोला था कि जो नीचे से ये दोनों के मिड में प्रेजेंट होते हैं इसको डी ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। जो बिल्कुल लेफ्ट में प्रेजेंट होता है इसको हम एस ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और जो बिल्कुल राइट में प्रेजेंट होते हैं इसको पी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, और इसमें एक ये कोई एग्जाम्पल लेकर के आपको बताया गया है कि जो आयरन का एग्जाम्पल लिया गया है, ये सिंबल है और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, नेम क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। ठीक है, और फिर इनके नीचे बिल्कुल मैंने दो ऐसे बना के दिखाए थे आपको अलग से, ये इनको क्या कहा था मैंने, एफ ब्लॉक एलिमेंट, और इनका एक अलग से भी नाम है जिनको हम लेंथेनॉइड और एक्टेनॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? लेंथेनॉइड एंड एक्टेनॉइड कहेंगे। क्लियर है? तो ये क्या थी बेटा जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। और आपको मैंने पहले भी कह रखा है और आज भी मैं आपको कह रहा हूँ, प्लीज़ 30 तक कम से कम आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। तब हम इसी चैप्टर में, इससे नेक्स्ट वाले चैप्टर होंगे आपके एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, वहाँ पर मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा कि कैसे आप सभी एलिमेंट्स के नाम कैसे याद रखेंगे या इनके एटॉमिक नंबर कैसे याद रखेंगे। क्लियर है? तो एक बार देख लीजिए ये क्या आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। फिर इसके बाद हम डिस्कस करते हैं आयुपैक नेमिंग ऑफ एलिमेंट विच हैव ग्रेटर देन 100 एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो देख लीजिए आयुपैक नेमिंग ऑफ एलिमेंट विच हैव एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। तो इसमें देखो आपको सिर्फ दो बातों का याद रखना होगा। वैसे तो इसमें क्या है, मैक्सिमम एलिमेंट की जो नेमिंग है वो जिसने उसको रिसर्च किया, जिन साइंटिस्ट ने रिसर्च किया उन्हीं के नेम पर होती हैं। ठीक है, जैसे जो मेंडलीव ने किया होगा उसको मेंडलीवियम क्या होगा, जिसने नील बोर ने किया होगा नील बोहरियम कहा होगा, रदरफोर्डियम कहा होगा। ठीक है, सीबर्गियम कहा होगा। ये क्या है कुछ क्या है वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज़्यादा है, उनकी रिसर्च की थी, उन्हीं के नेम पर क्या है उसका नाम रख दिया गया, कॉमन नाम। लेकिन आयुपैक ने इनके नेमिंग कैसे की? एक तो आपका वर्ड होता है बेटा परफिक्स और एक होता है सफिक्स।
सफिक्स। सफिक्स होता है जनरली जो हम कहते हैं बाद में लगने वाला, क्या है जो बाद में लगेगा, जो कि एंडिंग। तो इन एलिमेंट की नेम की एंडिंग हम आई यू एम से करेंगे। किससे करेंगे? आई यू एम से करेंगे। लेकिन जो परफिक्स है, परफिक्स जो हम यूज करेंगे वो क्या क्या करेंगे, हम 0 से लेकर के हम कहाँ तक करेंगे? 9 तक करेंगे। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये परफिक्स होता है जनरली आगे लगने वाला। देखो एंडिंग तो हमें पढ़ लिया कि आई यू एम से करनी है, लेकिन 0 से अगर 0 भी आएगी, जैसे हमने लिखा ये 1 0 1, तो इसमें 1 भी है, 0 भी है, 1 भी है। तो इस टाइप से हम आगे जो लिखेंगे उसको हम कहेंगे परफिक्स। क्या कहेंगे? परफिक्स। तो इसकी नेमिंग हम कैसे लिखें ये आपको समझना है। तो जो परफिक्स यूज होगा 0 के लिए उसको हम कहेंगे नील। क्या कहेंगे? नील। जो 1 है इसके लिए हम अन, यू एन अन, ठीक है। 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, ठीक है, और 4 के लिए क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैग्स, 7 के लिए सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, और 9 के लिए जो हम यूज करेंगे एन, ई डबल एन, ठीक है। इसके सिंबल देखो फिर से बता दे रहा हूँ। 0 अगर आएगा तो उसके लिए नील, अन, बाई, ट्राई, क्वाड, पेंटा, हेक्सा, सेप्ट, ऑक्टा, एन। इनके सिंबल की बात कर लेते हैं। इसका सिंबल होगा एन, इसका सिंबल होगा यू, इसका सिंबल होगा बी, इसका सिंबल होगा टी, इसका सिंबल होगा क्यू, इसका सिंबल होगा पी, इसका सिंबल होगा एच, इसका एस, इसका ओ, इसका ई। तो ये कुछ आपके पास क्या है? परफिक्स हैं जो कि हम यूज करने वाले हैं आयुपैक नेमिंग में, विच हैव एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। क्लियर है? तो सफिक्स तो मैंने बता दिया आई यू एम से। जैसे फॉर एग्जाम्पल 101 कोई एलिमेंट है, इसका नाम कैसे रखेंगे? 1 के लिए मैंने आपको बताया था अभी अन, 0 के लिए नील, अन नील, फिर से अन, और लास्ट में आई यू एम, अन नील अनियम, ठीक है, अन नील अनियम। 102 1 अन, 0 के लिए नील, 2 के लिए बाई, आई यू एम, अन नील बाइयम, ठीक है। इस तरीके से हम किससे कितने भी एलिमेंट्स का नाम लिख लें। जैसे 101 की जो डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट थे वो थे मेंडलीव, और इसका नाम रख दिया जो कॉमन है मेंडलीनियम, मेंडिलीवियम, ठीक है। और जो 102 है इसको नोबिलियम। तो ये कुछ साइंटिस्ट थे। जैसे एक एग्जांपल्स और भी लेते हैं, आप खुद से ट्राई करेंगे। 106 एंड 107, बताइए क्या नाम होगा? अन, नील, 6 के लिए क्या यूज किया था हमने? हैग्स, जिया, इसके लिए अन, नील, हेप्ट, सेप्टियम। इसको जो डिस्कवर किया था वो किया था सीबर्ग, तो इसको बोलेंगे सीबर्गियम या सीबोर्गियम। और इसको जो किया था वो किया था बोर ने, तो इसको बोरियम बोल देंगे, बोरियम। तो देखो ये क्या है? आयुपैक नेम, और ये क्या है? इनकी कॉमन नेमिंग, ठीक है। तो जैसे अननीलियम है, इसको मेंडलीवियम ने किया था तो मेंडलीवियम। और ये क्या है? 102 को नोबल जो कोई साइंटिस्ट उन्होंने किया था नोबिलियम। 106 को किसने किया था? सीबर्ग ने, तो इसको सीबोर्गियम। और 107 को किसने किया था? बोरियम, तो इसको बोर ने, तो बोरियम रख दिया। आई यू एम से एंडिंग देना है, ठीक है। लेकिन आयुपैक नेमिंग हम इस टेबल के अकॉर्डिंग करेंगे। सफिक्स का ध्यान रखेंगे और परफिक्स का ध्यान रखेंगे। कल हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो रहेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और उसके लिए सभी बच्चों को जो क्वांटम नंबर हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर्स में डिस्कस किया था, क्वांटम नंबर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, वो वाली बातें, और हमने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए जो रूल्स पढ़े थे, पॉली एक्सक्लूजन रूल्स था, ठीक है, और आपका कौन सा था? पॉली था, एक्सक्लूजन, और उसके बाद कौन सा रूल था? आपने क्या किया था?
कौन से रूल्स किया था। तो ये वाले जो रूल हैं आप अच्छे से करके आएंगे। 3 रूल थे जो आपके, ठीक है। उसके बाद आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने सिखाएंगे। फिर हम क्या बात करेंगे, कुछ ब्लॉक की बात करेंगे। एस ब्लॉक है, पी ब्लॉक है, डी ब्लॉक है, एफ ब्लॉक है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। मिलते हैं जल्द ही, तब तक के लिए आप ये जो वीडियो है आप इसको अच्छे से देखिए, नोट्स बनाइए, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं जल्दी ऐसी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, सी यू।